गुरु प्यारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो एक सवाल पिछे भी पैदा होया सी कि जेकर जीव गर्भ काल दौरान सिमरन करदा, जिस कारण परमात्मा उसकी रखिया करदा है, बाणी दे विच ये गल लिखी हुई है, पर इस दे बावजूद कई बच्चे गर्भ काल दौरान मर जाते हैं जां कई डॉक्टर जिहड़े आ उन्हां बच्चों की भरूण हत्या कर दिंदे हन। ते फिर वाहिगुरू जिहड़ा उसकी रखिया क्यों नहीं करता? ठीक है, परमेश्वर उन्हां दी रखिया क्यों नहीं करता? ये सवाल आया सी। सवाल कित्थों आया सीगा? जिथे असीं ये समझिया सीगा भी बाणी दे विच ये गल लिखी हुई है भी सिमरन करने दे नाल बंदे दे पाप धोते जाते हैं। तो इंसान ने 9 महीने जिहड़ा आ गर्भ काल दौरान सिमरन किया, पर उस दे बावजूद उस दे जिहड़े पाप धोते नहीं गए, क्योंकि असीं अक्सर कह दिंदे आ भी ये बंदा जिहड़ा हैगा इस जन्म च तां इसने कोई माड़ा कर्म नहीं किया, पिछले जन्म च कीता होएगा। तो ये गल असीं कह दिंदे आ। तो इस करके उत्थे ये जिहड़ा चर्चा होया सी ते उत्थों ही ये सवाल पैदा होया सी। ते उत्थे असीं प्रमाण लिया सी, पहले पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, हर पाया उधर मंझार, हर ध्यावे हर उचरे बनजारिया मित्रा, हर हर नाम समार। तो ये जिहड़ी चीज़ है सानूं उत्थे पढ़ने नूं मिली सीगी। पहले पहरे रैण के बनजारिया मित्रा, हुक्म पाया गुरबास, उर्द तप अंतर करे बनजारिया मित्रा, खासम सेती अरदास। तो इसी तरह मैं जो है यतन करता रहना, कोई भी चीज़ है वो होर प्रमाण सानूं मिल जाण, तो वो प्रमाण मैनूं होर मिले, दो तीन होर प्रमाण इस संबंध च मिले आ। गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया, अरक्त किरम मैं नहीं संघारिया, अपना सिमरन देव प्रतिपालिया, वो सगल कटा का मालका। गर्भ कुंड में उर्द तप करते, साथ साथ सिमरत प्रभ रहते, हर हर नाम जपे अराधे विच अग्नि, हर जप जीविया। नरक घोर में उर्द तप करता, निमक निमक गुण गाही। तो ये भी चीज़ है जिहड़ी भी परमात्मा दा सिमरन, जिहड़ा परमात्मा दा सिमरन है ना, वो इंसान कर रहा सीगा गर्भ काल के दौरान। तो असीं ये भी समझिया सीगा भी सिर्फ इंसान के गर्भ काल दौरान ही नहीं, उसने जिन्नियां भी जूना, जेकर उसनूं वो अपराधी सीगा, जे उसने माड़े ही कर्म कीते सीगे तो उसने 84 लाख जूना भुगतियां होणियां। ते 84 लाख जूना के गर्भ कालों दौरान भी उसने नाम सिमरन किया होएगा। पर फिर भी असीं कह दिंदे आ भी बंदे ने पिछले जन्म दे कोई माड़े कर्म कीते आ, भी उस दे जिहड़े माड़े कर्म धो ही नहीं होए गया। तो ये भी असीं इस गल नूं समझिया भी उहदे सिमरन करन करके ही रब जिहड़ी उसदी रखिया करदा। ते सवाल पैदा हुण ये होया सीगा भी जिस वेले गर्भ काल के दौरान ही कई बार बच्चे गिर जाते आ, ते कई बारी बीमार हो जाती है माता, ते बच्चे की भी मौत हो जाती है। ये नाल कई बार डॉक्टर जिहड़े आ भरूण हत्या कर दिंदे ना, जिंदी जान ही जिहड़ी खत्म कर दिंदे आ। ते उत्थे परमेश्वर उसदी वाहिगुरू रखिया क्यों नहीं करता हैगा? ये सवाल सीगा। हुण ये सवाल का जवाब जिहड़े तां लोग आत्मा नूं मनदे आ, वो आत्मा नूं मनदे आ, उहदे मुताबक उन्हां नूं असीं जे पुछदे आ तां वो फिर इहदा जवाब उन्हां नूं लभदा कोई नहीं। तो मैं कईयां नूं पुछिया, वो कहंदे जी इहदा फल ये मिल गया इंसान नूं, गर्भ काल च सिमरन करने का पाप तां उहदे चलो नहीं तो होए, पर उहनूं इहदा फल ये मिल गया भी उहनूं इंसानी जीवन मिल गया, भी वो इंसान बन के जन्म लिया, ये उहदा फल है। ते गल जिहड़ी अगे तो अगे तुरदी मेरे तक पहुँचती है, तो मैं फिर दोबारा अगले बंदे नूं सवाल नहीं ये कर सकिया भी डॉक्टरां ने उन्हां दी फिर भरूण हत्या किवें कर दित्ती है ना। तो मतलब कहण दा भी सवाल का जवाब उपरों आउंदा
पाप तो ਉਹਦੇ ਧੋਤੇ नहीं गए ना, पाप नहीं धोते गए गर्भ काल च सिमरन करने नाल। फिर वो जिहड़ी गल है फिर वो गल दे उल्ट गल करनी वो ठीक नहीं बनती है ना। तो ये गल जिहड़ी आ मेरी कई बार डिस्कशन हुंदी आ ते उहदे विच ये गल सामने आई है जो विद्वान आ जिहड़े कि आत्मा नूं मनदे आ। पर असीं जिहड़ा हुण असीं इह गल समझ लई आ गुरबाणी च लिखिआ भी कहो नानक गुर भरम जगाया ना को मरे ना आवे जाया। भी कोई भी आउंदा जांदा ना कछ आवत ना कछ जावत, गुर दूर किया परमी जाहे। ना कछ आईबो ना कछ जाईबो, आराम की दहाई। भी रब दी दुहाई है, भी रब दे बाद ते कोई नहीं आउंदा जांदा। ते हुण ये गल जिद्दां सानूं समझ आ गई भी आत्मा हुंदी नहीं है, जे आत्मा है ही नहीं है तो फिर सिमरन कौन करेगा। ठीक है ना, मसला हल हो गया। तो हुण असीं ये लईए भी इहदा मतलब ये है भी गुरबाणी च गलत लिखिआ कि ये गल नहीं, गुरबाणी दे विच गलत नहीं लिखिआ, साडे समझण च फर्क है। असीं अपनी समझण दी खातर ही असीं आत्मा जिहड़ी आ उहनूं असीं आत्मा बना लिया, जद कि आत्मा है कोई नहीं। भी सिमरन करदी आत्मा है। सिमरन दे अर्थ भी साडे समझ विच आया है, हुक्म विच चलना है, संतोख विच रहना है। जिवें असीं समझिआ सी शब्द पिछे भी सिमरे धरती और आकाशा सिमरे चंद सूरन गुण तासा पौण पाणी बसंतर सिमरे सिमरे सगल अपार जना। तो बाणी दे विच इहदा अर्थ भी दस्सिआ भै विच पवन बहै सतभाओ, भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कढे बेगार, भै विच धरती दबी भार। तो इहदा भाव की है भी ये सारे दे सारे भै विच है। भै विच सूरज भै विच चंद कोह करोड़ी चलत नांत। ते वो परमात्मा दे भै दे विच ही सारे दे सारे जड़े आ वो चल रहे हैं। मतलब कहण दा हुक्म दे विच धरत आकाश पताल मेरी जिंदड़ी है, सब हर हर नाम ध्यावे। हुण इह भी आ गया नहीं गल, धरत आकाश पताल ध्याउंदे आ। सो परमात्मा का सिमरन करना ज ध्याना भाव है, हुक्म विच चलना, सबर संतोख शांति च रहना। मात गर्भ अपना सिमरन दे तैं तू राखण हारे। भाव है गर्भ काल दौरान परमात्मा का हुक्म भाव बनाए हुए नियम के मुताबिक बच्चे की परवरिश हुंदी है। ना उत्थे कुछ खांदा है ना पींदा है, पर माँ के नाड़ूए रस्ते सारा कुछ उसनूं मिल जाता। ये परमेश्वर का बनाया हुआ सिस्टम है। कहा जाता है कि आत्मा कदे मरदी नहीं, ना इसनूं अग जला सकती, ना किसी चीज़ का असर हुंदा, क्योंकि महसूस सिर्फ शरीर नूं हुंदा है। पर कहा जाता नरक विच इंसान नूं सजावां दित्तियां जांदियां, जो साबित हुंदा है कि गल गलत है। क्योंकि आत्मा जिहड़ी है आत्मा नूं तां महसूस ही नहीं हुंदा कुछ भी, तो फिर सजा दित्ती दा भी उहदे ते की असर होना होया। तो असीं देखते हैं जेकर इंसान के शरीर विच कोई वड्डा नुक्स आ जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। जिवें जेकर हार्ट अटैक हो जाता आदमी मर जाता। क्यों? आत्मा तो कदे मरदी ही नहीं। ਇਹਦਾ अर्थ है जो असीं पहला समझिआ कि जोत संबंधी जदों समझिआ, जदों शरीर तंदुरुस्त है जन्म तो पहला तो लैके जन्म लैण तो बाद तक उदों तक चेतनता रहिंदी है, जिसनूं आत्मा जोत या मन कहा जाता है। जदों शरीर रूपी मशीनरी खराब हो जाती है तो ये मशीन चलना बंद कर दिंदी है। गुरबाणी सच है अते अपनी कही हुई गल कटदी नहीं है, पर साडी समझ है जिस नाल असीं समझते हाँ कि शायद गल उल्ट हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जिथे जो प्रकरण चल रहा हुंदा है उत्थे ਉਹੀ गल प्रकरण मुताबिक समझाई जाती है, असीं भुलेखा खा जाते हाँ ते गल जिहड़ी आ साडी पकड़ च नहीं आउंदी। कई जगह एक निराश ते चिंताग्रस्त इंसान नूं हौसला देण लई गुरु साहब ने साडे ते किरपा करन लई बाणी उचारण कीती है, पर यह विशा खोज दा नहीं है। गुरु साहब साडे माता पिता हन, इसलिए साडे पिता सानू तगड़े हो के जिंदगी का मुकाबला करने लई सिक्ख्या दिंदे हन ते कहंदे हन कि मैं ते वाहिगुरू तुहाडी सहायता करांगे। प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी अपना सतगुर ध्याया।
ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरनाई, चौगिरद हमारे राम काल, दुख लगे ना पाए। औखी घड़ी ना देखण दें, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को साथ साथ। उठ सुखिया बैठल सुखिया, भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। तो इसी तरह काफी शब्द बाणी दे विच सानू मिलदे आ। तो असी बहुत सारियां मुड़ियां गल्लां नूं समझ लिया। हुण साडे आसानी नाल समझ आ जाए कि गुरमत विच कर्म फिलासफी की है। तो पिछले जन्मां वाली गल समझ आ गई। जे को आत्मा ही नहीं है तो पिछले जन्म का इस जन्म नाल संबंध ही नहीं बनता। इस जन्म विच सानू हुक्म रजाई चलण दा उपदेश मिलदा, भाव साडे हत्थ विच कर्म करना हुंदा है। इसलिए गुरु साहब सानू हुक्म विच चलण लई सिੱਖਿਆ दिंदे आ। जो साडे हत्थ विच कुछ ना हुंदा तां गुरु साहब ने सानू सिੱਖਿਆ नहीं सी देनी। माड़े कीते जांदे कर्मां दा फल अते चंगे कर्मां दा फल इसे जन्म विच मिलदा है। असी अपने आले दुआले रिश्तेदारी जां अपने स्टाफ मैंबरां ते नज़र मार के देख सकते हैं। सानू अनेकां उदाहरणां मिल जाणगीਆਂ। मेरे कोल भी अनेकां उदाहरणां हन। सवाल आया है सी कि चंगे कर्म करन वालियां नूं क्यों दुखां दा सामना करना पैंदा। जिवें पहलां समझिया सी कि इंसान दे भाग पैदा होए हालात हुंदे हन जो चंगे जां माड़े हो सकदे हन। इत्थे असीं चाहुंदे हां कि कोई दैवी शक्ति अपने भगतां लई माड़े हालात पैदा ही ना होण दवे। पर यह सच्चाई सानू मननी पैनी है कि इस तरह नहीं हुंदा। अनेकां ही जुल्मां दा सामना लोकां नूं करना पैंदा। बिना कारण छोटे छोटे बच्चे मारे जांदे आ। अनेकां बच्चियां नाल समूहक बलात्कार हुंदे आ। होर भी बहुत कुछ हुंदा। इंसान बीमारी का शिकार हो जाता। जिवें हुण यह कोरोना फैलिया होया, ये पूरे वर्ल्ड दे विच फैलिया होया। ये एक बिपता आ पई है सारियां ते, और बहुत सारी दुनिया दी शिकार हो रही है तो मर भी रही है। ये क्यों हुंदा? इसदी असी समझ लिया है कि ये सब परमात्मा नहीं करता, असी आप ही जिम्मेवार इस सब दे। तो हुण देखो बहुत सारी चर्चा हो रही है बई ये जिहड़ा कोरोना भी फैलिया होया ये इंसान दीयां गलतियां। ज़्यादा करके लोग जिहड़े इस गल नूं लै रहे आ भी एक परमात्मा का जिहड़ा हुक्म आ, जिहड़ा सिस्टम है, जिहड़ा नियम है, उहदे मुताबक ये सारा कुछ हो रहा है कि इंसान गलतियां कर रहा, इंसान का सुधार होया। देखो पिछले समय दे विच थोड़े देर पहला ये सवाल एक बनया होया सीगा भी इन्नी ज़्यादा गर्मी है। मैं कई जगह के बच्चों नूं स्कूलों दे विच गल दस भी आया भी इन्ना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है भी आने वाले समय जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं ऑक्सीजन दीयां टैंकियां लैके अपने मोढियां ते रखणियां पिया करनगियां। इदां सी हालात, और ये पता ही नहीं सी लग रहा भी ये किवें खत्म होएगा। भी ये प्रदूषण जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड इन्नी वधी हुई है ये किवें खत्म होएगी। कार्बन डाइऑक्साइड नाल इन्नी ज़्यादा गर्मी हो रही सी, दिनों दिन इन्नी वध रही सी। पिछले सालों तुसीं देखिया बई एक टाइम इहो जिहा आ जाना ही झुलस के मर जाना ही असीं सारिਆਂ ने, जिवें भट्ठी 'च दाणे भुजदे उदां असीं भुज जाना सी। पर परमात्मा ने देखो किवें अंदर वाड़ते सारे, गड्डियां बंद, सब कुछ बंद, फैक्ट्रियां बंद। हुण देखियो ऐतकी कणकां नूं अग भी नहीं लाउणी किसी ने, क्योंकि पुलिस वेली बैठी आ। हुण अगे पुलिस नूं रोज़ थाणे दे विच कोई तुरिया मसले होए पे, 30 आदमी लड़ी जा रहा, होर बड़े मसले होए पे आ, तां पुलिस कोल टाइम कित्थों हुंदा ही वो जाके किसानां नूं अग लाउंदिਆਂ नूं रोकण। तां हुण देख लो नाले करफ्यू भी हैगा, जिथे किते गल होई तां 1 मिनट दे विच वो बंदे टंग हो जाने जिन्हां ने किसी ने फसल नूं अग लाउणी है। ठीक है ना, तो आपे प्रदूषण खत्म हो रहा। तो ये चीज़ां हैगियां, ये जिहड़ियां चीज़ां ना ये असीं कई लोग आ साडे विच वो गल नूं इत्थों तक लै जांदे आ, वो कहते है ही कुछ नहीं, है ना। तो ये इदां नहीं हुंदा। ये परमात्मा जिहड़ा सिस्टम आ, पिछे साडे लोग ये कहण लग गए जी हुण गर्मी सर्दी आया ही नहीं करनी जी, हुण गर्मी का ही मौसम रहा करना, ठंड पिया ही नहीं करनी। ऐसा इन्नी ठंड पई आ बट कटते सारिਆਂ दे, विचों एक कोरोना भी पैदा करता।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪਏ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦੇਣੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮੀ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਖ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦੌੜ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੜਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਦੜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਫਲੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਓ ਜਾਓ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ, ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਭਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਰਣੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਟਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮਕਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
मैनू मुकदमा लड़ के कहते खाली कराना पिया अपने सके भरा कोलों। तो इसे तरह साडे भी बंदियां ने किया भी जो उन्होंने वरतन नूं चीज़ दिती सीगी तां उन्होंने उहदे अपने आप नूं मालक ही गिण लिया ते गिण के ते उन्होंने अपने लैवल ते वो वेच भी दिती। हाँ जी, वो भावें कानूनी तौर पर आपां जो भी सी कर सकते सी पर नहीं कीता। की है भी एक गुरु नानक साहब अगे अरदास की है भी तुसी जो है सब कुछ कर सकते हैं, तुहाडे हत्थ वस सारा कुछ है ते तुसी इंसाफ करना, असीं किसी अदालत च नहीं जाना। ते उन्होंने नालों नाल ही जी इंसाफ कर दिता हैगा। 2005 सन की दसंबर की गल है जिस वेले होया है सारा कुछ। ते 6 दे विच दास नूं आ जगह मेरी मिल गई जिथे मेरा मकान बनया पिया। ये 7 मरले जगह हैगी जी टोटल, जिहड़ी कि 5 मरले का हाल है बहुत वड्डा ते छत्या पिया पूरा। इस वेले प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बन गई और इस वेले फ्री है तो सारा लोन चुक्या गया। उधर की होया भी जो उन्होंने कोल सीगा वो भी विक गया उन्हों का। ते उहदे अलावा उन्होंने इन्नियां क बीमारियां लगियां भी बैड के उत्ते लम्मे पैना पिया। आखिर कीड़े पै के मौत हुंदी है। मैं ये साध संगत जी ये नहीं दसना चाहता भी मेरे नाल इदां होया, मैं ये दसना चाहना भी ये माड़े कर्म जिहड़े करदे हैं आपां इहदे फल इत्थे मिल जांदे सानूं। मैं ये गल दसनी चाहना। ते फिर जिन्हां औलादां दी खातर आपां करदे हुंदे आ, ਉਹ औलादां भी कोई ना नेड़े नहीं आउंदियां, कोई देखदी सुणदी नहीं। तुहाडे सामने एग्जाम्पलां दे ढेरां दे ढेर आले दुआले पए आ। तो इस करके जिहड़ा ये बाणी दे विच लिखिया होया बई जिद्दां दे तू कर्म करेगा उहदा फल तैनूं इत्थे उदां दा ही मिलेगा। जिहा बीजे सोल ने कर्मा संधड़ा खेत, कपड़ रूप सावना छड़ दुनिया अंदर जावना, चंगा मंदा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भावंदे राह पीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खड़ा डरावना, कर औगण पछोतावना, लोड़े दाख बचोरियां किकर बीजे जट, पहनदे उन कताईंदा पहनण लोड़े पट, ऐह कर करे सो ऐह कर पाए, एक घड़ी मोहत न लगे, दद्दै दोष न देऊं किसे दोष करामा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै वर्जना। सो इंसान जिहड़ा अपने कीते कर्मां दा आप जिम्मेवार हुंदा ते इसे जीवन विच माड़े कर्मां दे फल भी मिलदे आ इंसानां नूं। असीं कई अपराधी अते पापी लोकां नूं देखदे हां, साडी नज़र विच बहुत सुखी हन, पर जेकर असीं उन्हां दा जीवन नेड़ियों देखीए तां पता चलदा बहुत दुखी हन। रातां नूं नींद नहीं आउंदी। सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पैदे पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। सो संसारिक चीज़ां सुख सहूलतां नाल इंसान सुखी नहीं हुंदा, इंसान नूं सुख गुणां नाल मिलदा है। जिन्हां अंदर सच प्रेम दया सबर संतोख शांति धीरज सील संजम मिठा बोलना निर्वैरता निरभैता सांझी वालता परोपकार की भावना, ये सारा कुछ जिन्हां दे विच गुण हुंदे आ, असल में सुखी जिहड़े आ इंसान उही गिणे जांदे हन। ये ही साडे भाग बनदे हन। जो ऊड़ी कलाम लिखदी है, जो किरत लिखदी है, दिन रात कमाड़ो सो आयो माथे, जिस पास लुकांदड़ो सो वेखी साथे। सो ये लेख मथे ते लिखे जाते हैं जो वाहिगुरु की ऊड़ी कलम लिखती है। लेख न मिटे ही सकी जो लिखिया करता। सो गुरु साहब ने सारा कुछ बाणी विच लिखिया है। नानक जीओ पाए के लिख नामे धर्म बहाले आए। आपां चंगी तरह समझिया सीगा पहला भी परमात्मा ने जीव पैदा किते है, एक धर्म रूपी संविधान पढ़ाया, उहदे कानून बनाए है, जिहड़ा उन्हां अनुसार चलदा है वो ये बाजी जित जाता, भाव सफल जीवन बतीत करदा। जिहड़ा नहीं है वो फिर उहदा जिहड़ा है उहनूं फल मिलदा। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कढ़े जिच मालिया, थां ना पाण कूड़िया मूँह काले दोषक चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया, लिख नावे धर्म बहालिया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ, ਸਵਰਗ, ਬਤਰਨੀ, ਨਦੀ, ਦਰਗਾਹ, ਪੁਰਸਲਾਦ ਦੇ ਦੁਹੇਲੇ ਪੰਥ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, The letter it is the spirit that gives the life। ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।